मध्य प्रदेश के छोटे से गांव सतपुरा में एक खौफनाक हादसा हुआ। गांव के पास बने पुराने रेलवे स्टेशन पर एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी। उसे मरा हुआ पाया गया और उसकी हालत इतनी भयानक थी कि कोई उसकी लाश को देखकर शांत नहीं रह सका। इस केस को भूतिया केस नंबर 302 नाम दिया गया। वजह थी इस केस से जुड़ी अजीबोगरीब घटनाएं। हर बार जब इस फाइल को खोला जाता, कुछ न कुछ अप्राकृतिक होता। फाइल की स्याही मिट जाती, पन्ने खुद ब खुद फटने लगते और अजीब आवाजें सुनाई देती। पुलिस स्टेशन के सभी अफसर इससे दूरी बनाते थे। एक दिन इस केस को हल करने का जिम्मा इंस्पेक्टर आर्यन को सौंपा गया। आर्यन एक तेज तर्रार और निडर अफसर था जो अंधविश्वास में यकीन नहीं रखता था। उसे चुनौती पसंद थी और भूतिया केस 302 उसके लिए एक नया मिशन था। आर्यन ने केस की फाइल पढ़नी शुरू की। फाइल में दर्ज बयान के अनुसार स्टेशन पर रात 2 बजे एक पुलिसकर्मी की चीख सुनाई दी थी। अगले दिन उसकी लाश पटरियों के पास मिली। गला घोंटकर मारा गया था, लेकिन घटना के समय वहां कोई और मौजूद नहीं था। आर्यन ने फैसला किया कि वह उस स्टेशन पर जाकर खुद जांच करेगा। स्टेशन अब बंद था और सुनसान पड़ा था। वहां जाने के बाद उसने स्टेशन का कोना कोना छान मारा। तभी अचानक उसे प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक पुरानी लालटेन जलती हुई दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो लालटेन अपने आप बुझ गई। आर्यन की डायरी, रात 1:15। स्टेशन पर माहौल बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं। अगली रात आर्यन ने स्टेशन पर रात बिताने का फैसला किया। इस बार वह अपने साथ एक कैमरा और रिकॉर्डर लेकर गया। रात के लगभग 2 बजे रिकॉर्डर में किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। यहां से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। आर्यन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी प्लेटफॉर्म के किनारे एक परछाई दिखाई दी। आर्यन ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन परछाई गायब हो गई। अब आर्यन को यकीन हो गया कि इस केस के पीछे कुछ न कुछ ऐसा है जो तार्किक नहीं है। उसने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से इस स्टेशन की कहानी पूछी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, यह स्टेशन 20 साल पहले बंद हुआ था। उस समय यहां एक औरत का खून हुआ था। वह औरत रेलवे कर्मचारी की पत्नी थी। उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन लोग कहते हैं कि उसे उसके पति ने मारा था। तभी से यहां उसकी आत्मा भटक रही है। हर रात 2 बजे वह यहां आती है और बदला लेती है। आर्यन ने इस कहानी को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि उस औरत का नाम संध्या था। संध्या के पति पर उसके खून का आरोप भी लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव में वह छूट गया। आर्यन ने स्टेशन पर अंतिम बार जाने का फैसला किया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया। उसने सीसीटीवी कैमरे लगाए और खुद को स्टेशन के एक कोने में छुपा लिया। रात के 2 बजे स्टेशन पर जोर की चीख गूंजी। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक औरत की परछाई खड़ी थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? उस परछाई ने जवाब दिया, मैं संध्या हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने मुझे मारा वह अभी भी जिंदा है। आर्यन ने उससे और जानकारी मांगी, लेकिन परछाई अचानक गायब हो गई। अब आर्यन समझ गया था कि यह आत्मा इंसाफ चाहती है। आर्यन ने केस की गहराई में जाकर उस समय के गवाहों से पूछताछ की। उसने पाया कि संध्या के पति ने उसे जायदाद के लालच में मारा था, लेकिन सबूतों को मिटा दिया था। आर्यन ने पुराने सबूत इकट्ठा किए और कोर्ट में केस खोला। आखिरकार संध्या के पति को दोषी साबित कर दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के बाद आर्यन एक बार फिर स्टेशन पर गया। इस बार वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। न कोई अजीब आवाज, न कोई परछाई। अचानक आर्यन को एक धीमी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद आर्यन, अब मैं मुक्त हूं। आर्यन ने पलट कर देखा तो उसे संध्या की आत्मा मुस्कुराती हुई दिखाई दी और फिर वह आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। स्टेशन का भूतिया केस नंबर 302 अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था।